आज हम पंडित जी से समझेंगे कि अगर कुंडली में ग्रह अस्त हों तो उनका क्या प्रभाव होता है। पंडित जी, ये ग्रहों का अस्त होना क्या होता है? बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि कौन सा ग्रह अस्त है, तो ये कब होता है, कैसे होता है, इसमें किसकी भूमिका है? ज्योतिष में प्रवीण जी, ग्रहों की अलग अलग स्थिति होती है और उन अलग अलग स्थितियों के हिसाब से हम उनका फल समझ पाते हैं। अब ग्रह अस्त कैसे होते हैं, क्या होता है पूरा मामला? देखिए, ग्रहों की एक विशेष गति होती है, एक निश्चित चाल में चलते हैं और वो इस दौरान अलग अलग ग्रहों से मिलते हैं, बिछड़ते हैं और इस प्रकार योगों का निर्माण होता है। जब ग्रह अलग अलग ग्रहों से मिलते हैं तो सूर्य से भी मिलते हैं। ग्रहों का संयोग सूर्य से भी होता है, जिसमें सूर्य के प्रभाव से ग्रह कभी कभी अस्त हो जाते हैं। यानी सूर्य के बहुत निकट पहुंच जाने पर ग्रहों के अंदर की शक्ति नष्ट हो जाती है। जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसके अंदर कोई शक्ति नहीं रह जाती है। अगर ग्रह नुकसानदायक है तो अस्त होने पर वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर ग्रह लाभदायक है तो अस्त होने पर लाभ नहीं दे सकता, क्योंकि ग्रह के अंदर जब ताकत ही नहीं रहेगी तो वो अच्छा या बुरा नहीं कर सकता। सूर्य कभी अस्त नहीं होता और बुध सबसे ज्यादा अस्त होता है, और अलग अलग ग्रहों के अस्त होने का जीवन पर अलग अलग प्रभाव पड़ जाता है। आज हम बात कर रहे हैं ग्रह अगर कुंडली में अस्त हों तो वो क्या असर हमारे जीवन पर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। पंडित जी, चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, माता का कारक माना जाता है। अगर ये अस्त हो जाए कुंडली में तो इसका क्या प्रभाव होता है? देखिए, चंद्रमा अस्त होता है अमावस्या पर, इसीलिए चंद्रमा के अस्त होने को ज्योतिष में अमावस दोष भी कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अस्त है, यानी आपका जन्म अमावस्या के आसपास हुआ है, तो चंद्रमा के अस्त होने पर तमाम तरह की मानसिक समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। कभी कभी मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं या मानसिक दौरे की बीमारी हो जाती है, और व्यक्ति को स्त्री और माता का सुख नहीं मिल पाता। अगर कोई महिला है और उसका चंद्रमा अस्त हो गया है तो महिलाओं में विशेष तरीके के रोग हो जाते हैं। अगर चंद्रमा अस्त है तो महिलाओं का विशेष सम्मान करिए। चांदी किसी न किसी रूप में जरूर धारण करिए, और अगर चंद्रमा अस्त है तो भगवान शिव की उपासना करिए। भगवान शिव की उपासना करने से आपका कल्याण होगा, और शिव जी की उपासना करने से चंद्रमा के अस्त होने का प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।